क्या करती है, आप भी अपने पति से बहुत प्यार, और पति के प्यार के बदले आपको प्यार नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा है, दिल टूट रहा है, परेशान हो रही हो, ससुराल में हो रहा है जीना मुश्किल, और हालात बदलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। सब कहते हैं ये शादी नहीं चलेगी, ये रिश्ता नहीं चलेगा। कहने वाले एक शब्द में कह देते हैं कि ये शादी नहीं चलेगी, रिश्ता टूट जाएगा, परंतु तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारी शादी की ऐसे खतरे में पड़ जाए, है ना। संसार का सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता विवाह ही होता है। और अगर शादी हो गई किसी लड़की की तो अब नहीं तोड़ना, किसी कीमत पर पति को नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर ससुराल नहीं छोड़ना है। फिर क्या करें, वो ससुराल रहने लायक नहीं है, वो पति बात करने लायक नहीं है, उसे तुम्हारी इज्जत की कोई नहीं पड़ी। चौराहे पर झगड़ा शुरू करता है और लड़ते लड़ते चला जाता है घर तक, उसे कुछ नहीं पड़ी कि कौन सुन रहा है। घर की आवाज बाहर जाती है, वो तुम्हें बेइज्जत करता है बात बात पर। अपनी माँ के कहने पर तो कभी बहन के कहने पर, कभी किसी मित्र के कहने पर तुम्हारे और उसके रिश्ते में आ रही है दिन प्रतिदिन गिरावट। रुकावटें इतनी बढ़ रही है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। तुमसे भी झगड़ा करता है और तुम्हारे परिवार वालों को भी बीच में खींच कर ले आता है, तुम्हारे पिता को भी गाली देता है, तुम्हारे भाइयों का भी नाम आ जाता है। बड़ा दुख होता है तुम्हें। कितनी जिम्मेदार हो, कितनी खूबसूरत हो, कितनी पढ़ी लिखी हो और हर चीज करके देती हो, फिर भी किसी की जुबान पर तुम्हारा नाम नहीं। केवल शिकायतें, केवल शिकायतें हैं। जो तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता, जो तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे सम्मान की जिसको जरा सी भी नहीं पड़ी, क्या संपूर्ण जीवन वो तुम्हारा साथ निभाएगा। कैसा भी हो पति, उसको छोड़ना नहीं, उसको बदलना है। ज्योतिषीय उपाय हालात को बदल कर रख देते हैं, परिस्थितियां बदल देते हैं, इंसान बदल देते हैं। तो फिर एक तुम्हारा पति क्या चीज है, तुम्हारी बोली बोलेगा। करे मेरा बताया कि छोटा सा अद्भुत प्रयोग तुम्हारा पति होगा, पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में। फिर उकसाले कितनी उसकी माँ, भड़काले उसकी बहन, चाहे कोई मित्र कितनी भी चाल चले, तुम्हारा रिश्ता कमजोर नहीं होगा, तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा। अगर सच्चे दिल से किसी पर्सन से प्रेम करती हो, किसी प्रेमी से प्रेम करती हो और लंबे समय से ये प्रेम प्रसंग चलता आ रहा है, लेकिन अब चाहती हो विवाह, अब भाग रहा है वो तुमसे दूर, विवाह की बात सुनकर मुकर रहा है, ये जिम्मेदारी उठाने में तैयार नहीं हो रहा है, कहीं से भी तुम्हारा प्रेमी अब तुमको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। बात खुल गई है, सबको ही जान गया है, और तुम चाहती हो उसके ही घर की बहू बनो, तब उसके नाम से करो ये प्रयोग। भागा चलाएगा, अपने परिवार के साथ आएगा, डोली बारात लेकर आएगा, तुमसे विवाह करेगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा। अगर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से तुम प्रेम करती हो लेकिन उसको बताया ही नहीं है, उधर से कोई जवाब आया ही नहीं है, अब चाहती हो तुम कि मैं जब उसको बताऊं तो उसमें से यस में जवाब आए, हाँ में जवाब आए, तब मेरा बताया एक प्रयोग कर लो और उसके बाद जाकर अपने मन की बात उसको बताओ। बिल्कुल यस होगा, बिल्कुल हाँ में जवाब आएगा, सब कुछ सकारात्मक होगा, प्यार होगा तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारा पार्टनर होगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपने खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे तलाक की नौबत क्यों ना आ गई हो, चाहे पति गालियां देता हो, थप्पड़ उठाता हो, या तुमको मायके में छोड़ दिया हो और एक नजर तुम्हें देखना नहीं चाहता हो, वही पति पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारे आगे प्रार्थना करेगा, तुम्हारे आगे गुलामी करेगा, तुमसे भीख मांगेगा कि ये रिश्ता मत तोड़ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ऐसे दिन आएंगे और बिल्कुल आएंगे। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये प्रारंभ कर दे ये प्रयोग, और 21 दिनों तक एक काम करें, सिर्फ 21 दिनों तक एक काम करें। थोड़ा सा इत्र प्रतिदिन स्नान करने के बाद थोड़ा सा इत्र इस उंगली पर निकाल लें, यहाँ कंठ पर लगाएं, अपने नाभि पर लगाएं, कंठ के ठीक पीछे का भाग पे लगाएं, दोनों कान के पीछे लगाएं। इतना काम आप 21 दिनों तक रोज करें। ये मैंने शुक्र को एक्टिव किया।
दूसरी बात, आज से खुश रहना है, चंचल रहना है। और जितने फीके कलर के कपड़े हैं, सफेद है, गुलाबी है, फीके फीके कलर के कपड़े आज से पहनना है। सबसे पहले शनि को, राहु को, खराब मंगल को अपने आप से दूर करने का प्रयास करो, अपनी ऊर्जा को तेज करो। स्नान करके सूर्य को नमस्कार करो, मुस्कुराओ, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ऐसे स्वच्छ मन से सोचा करो, अच्छा कुछ सोचा करो। सबसे पहले आप उस एनर्जी पर पहुंच जाओ जहां से लव को अट्रैक्ट किया जाता है। इत्र इन सारी जगहों पर, कान के पीछे, गले में, गले के पीछे, नाभि पर आप रोज लगाओ। 21 दिनों तक कम से कम लगाओ। इतना आप रोज नियमित करो। इस बीच में सोमवार आएगा। बेल एक फल होता है। बेल बड़ा कड़ा सा होता है, किसी के सर पर गिर जाए तो सर फट जाए। निकाल कर देख लेना, क्रोम में अच्छे से गूगल पे निकाल के समझ लेना कि बेल किसे कहते हैं। छोटे छोटे बीज होते हैं और बहुत सारा उसके अंदर पल्प होता है। एक बेल आपको ले लेनी है, इसको धो लेना है, पोंछ लेना है, सुखा लेना, और इस बेल पर आपको हल्दी और चंदन को मिलाकर इससे अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम संग में लिख देना है। अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम थोड़ा सा सूख जाए तब इसको एक पीले कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दे। ये बहुत उत्तम फल होता है, ये भगवान शिव को चढ़ता है और ये बहुत शुद्ध फल होता है। व्रत में भी बहुत लोग बेल खाते हैं और गर्मी में भी इसकी शरबत बनती है। बहुत प्रांत में ये मिलता है और इसका पेड़ हर जगह होता है। जो बेल पत्ता होता है ना, जो भगवान शिव को चढ़ता है, उसी का फल होता है बेल। बेल पर आप हल्दी कुमकुम से अपने पति का और अपना नाम संग में लिखकर, सूख जाए तो इसको पीले कपड़े पे बांध लेना और भगवान शिव के मंदिर चले जाना। कोई भी सोमवार को, एक ही बार सोमवार को करना है इन 21 दिनों के बीच में। ये जो 21 दिन आप इत्र लगा रही हैं, स्वच्छ कपड़े पहन रही है, हल्के कलर के कपड़े पहन रही है, दिन भर बोल रही है मैं सकारात्मक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है, ये बोला करो। महज आप 21 दिनों में पासा पलट कर रख दोगी। जो 4 साल से 6 साल से सिसक रही हो ना, 21 दिन में सुधर जाएगा। मेरा बताया प्रयोग पूरे मन से करना, पूरे विश्वास से करना। सिर्फ वीडियो देखी हो इसलिए नहीं करना। यूनिवर्स से अपनी एनर्जी को मैच करने का प्रयास करना। हर वो चीज विजुअलाइज करना जो आप चाहती हो कि आपके साथ हो। और इस बेल को लेकर किसी शिव मंदिर में जाना, अगर पूजा पाठ करनी है आपको, शिव मंदिर में जाके करना यथासंभव। उसका इस उपाय से कोई संबंध नहीं है। बेल हाथ में लेकर भगवान शिव के आगे बैठ जाना, कपड़े में लपेटा हुआ बेल। शिव संगिके, शिव संगिके, शिव संगिके, शिव संगिके मंत्र का 108 बार जप करना और भगवान शिव से कहना कि हम दोनों का साथ हमेशा हमेशा के लिए बांध दीजिए। अलग ना हो, वो चाहकर भी अलग ना हो, उसे समझ में आए मेरी वैल्यू, वो मुझे प्रेम करे, मुझे प्राप्त करे और मेरा ही बनकर रहे। ऐसी कामना के साथ ये पीले कपड़े में बंधा हुआ बेल भगवान शिव को अर्पण कर देना। माथा टेक कर चली आना। केवल एक बार गुप्त रूप से करना, कोई सवाल ना पूछे और किसी को जवाब देना भी नहीं कि क्या किया तुमने। मैं बताती हूँ, आप इस प्रयोग को एक बार करो और मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आकर बताना कि अभी क्या बदलाव आया रिश्ते में, फिर क्या बदलाव आया। 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बीतने दो ना। इस 21 दिनों के भीतर वो भाग कर आएगा तुम्हारे पास, सब कुछ सुधर जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।